गभस्तयः मतलब क्या होगा? किरण, किरणें, रजनीकरः, चंद्रमा, चंद्रपीढ़ी, भाजनम, भाजनानी। पात्र, पात्र, योग्य पात्र। जी, आगे बढ़ते हैं। गुरुवचनम अमलमपि सलिलमिव महद उपजनयति श्रवणस्थितं शूलम अभव्यस्य। गुरुवचनम, गुरु का वचन, अमलम मल से रहित होते हुए भी, सलिलम इव, सलिलम मतलब पानी, पानी की तरह, महद मतलब अत्यधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है क्या? श्रवण स्थितम, श्रवण मतलब कान में, स्थितम मतलब स्थित, शूलम मतलब कष्टकारी, अभव्यस्य दुष्ट मनुष्यों के, दुष्ट मनुष्यों के लिए गुरु का उपदेश, जो कि एकदम मल से रहित होने के बावजूद भी उसके कानों में कष्टकर होता है, अच्छा नहीं लगता है उसको। जैसे कि कान में पानी चला जाता है, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी भी यदि कान में चला जाए तो कान में दर्द होता है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति दुष्ट होते हैं, सही स्वभाव वाले नहीं होते हैं, उसके कान में अच्छे वचन चले जाएं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, पानी की तरह ही। याद कर लीजिए कि नीति शतकम में तो शुरू में सारा यही कहा है ना, ब्रह्मा पितम नरम न रंजयति। और जो व्यक्ति अच्छे सुक्ति के द्वारा दुष्ट जनों को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता है, वह मानो मकर के जबड़ों के बीच में से मणि को निकालने का प्रयास करता है। और भी उदाहरण दिया है वहां पे कई तरह से। तो गुरु वचनम अमलम अपि, मल से रहित होने के बावजूद भी वह दुष्ट व्यक्तियों के कान कर्ण गोचर में दर्द देने वाला होता है। किस तरह से उदाहरण दे दिया, जिस तरह से कान में पानी चला जाता है, स्वच्छ पानी भी चला जाता है ना, तो कष्टकारी होता है, वैसे ही दुष्ट मनुष्यों के लिए कष्टकारी होता है। इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम उज्जनयति। इतरस्य, परंतु जो अन्य मनुष्य होते हैं, अन्य मनुष्य कौन? अच्छे लोग, सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं जी। इतरस्य तु करिण इव, करिण मतलब हाथी, इव शंखाभरणम, जैसे हाथी के मुख पे शंख आभरण आदि पहना देते हैं तो उसके मुख की शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह से अच्छे लोग जो होते हैं वे गुरु के वचन को सुन करके अपनी मुख की शोभा को बढ़ा हुआ मानते हैं, हमारी मुख की शोभा बढ़ जाती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अच्छे लोग। और बुरे लोग, जिस तरह से स्वच्छ पानी कान में चला जाता है, दर्द देता है, उसी तरह से गुरु का वचन निर्मल होने के बावजूद भी बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, दुर्जनों को। हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम इव दोषजातम पदोसमय निशाकर इव। हरति च सकलम, और सकलम समस्त सभी, हरति मतलब हर लेता है, अति मलिनम अपि अंधकारम, अत्यधिक मलिन अंधकार को भी, दोषजातम पदोसमय निशाकर इव, रात्रिकालीन सायंकालीन जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जब उदय होता है तो कितना भी अंधकार हो उसको वो दूर कर देता है, हाँ, कुमुदनी से प्रकाशित कर देता है। पढ़े हैं ना अभिज्ञान शकुंतला में, यात्रे कतो अस्त शिखरम प्रतिरोषधी नाम, और उसके बाद बोलता है कुमुद्वती ही, फिर से ही बोलता है वहां पे कि जो कुमुदनी की शोभा मुझे कुछ देर पहले अच्छा लगता था परंतु अभी अच्छा नहीं लगता है। पर वहां पे प्रातः काल का वर्णन है, और यहाँ प्रदोष समय सायंकालीन चंद्रमा जिस तरह से अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह से गुरु का वचन समस्त अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। यहाँ इस तरह से कह रहे हैं बाणभट्ट जी, और शुकनाथ से कहा रहे हैं। प्रदोष जातम
पदो समय निशाकरः इव, निशाकरः का रात्रि चंद्र निशाकर चंद्रमा जी। दोष जातम पदो समय निशाकर इव। गुरुपदेशः गुरुपदेशः प्रथम हेतुर वयः परिणाम इव फलित रूपेण शिरसि जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। शिरसिज मतलब क्या होता है बताइए? के समूह जब व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसके केश स्वच्छ हो जाते हैं, मतलब सफेद होने के कारण से स्वच्छ दिखाई देता है। उसी तरह से कहा गया है यहाँ पे कि गुरु का उपदेश प्रथम हेतुर वयः परिणाम एवं, वयः मतलब अवस्था का परिणाम होता है वृद्धावस्था। अवस्था का परिणाम जो अंतिम परिणाम है वो वृद्धावस्था है। उस समय केश स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सफेद हो जाता है। उसी तरह से गुरु का उपदेश जो होता है ना, वो बिना वृद्धावस्था का ही, बिना वृद्धत्व लाए ही वो गुण के रूप में परिणमित कर देता है व्यक्ति को। बिना वृद्धावस्था आए ही व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, ज्ञान वृद्ध कहलाता है। सर, जी प्रसम का क्या अर्थ होगा? सुंदर होगा क्या? नहीं, प्रसम मतलब शांति, प्रसम्य कई जगह आया है। प्रसम्य मतलब एक जगह आया था सुन करके, अभिसम्य प्रसम्य, यहाँ पे शांति के अर्थ में है। प्रसम हेतु शांति का मूल कारण, प्रसम हेतु शांति का मूल कारण गुरुपदेश, गुरुओं का उपदेश वाक्य वरिपयः परिणाम इव, वृद्धावस्था के समान शिरसिज जालम के समूह को अमलीकुर्वन् सफेद करता हुआ ततएव उन्हीं को गुण रूपेण गुण के रूप में परिणमयति परिवर्तित कर देता है। गुरु का उपदेश जिस तरह से वृद्धावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं, स्वच्छ दिखाई देते हैं, उसी तरह से बिना वृद्धत्व को प्राप्त किए ही युवावस्था में ही ज्ञान वृद्ध कहलाता है, स्वच्छ हो जाता है उसका मन। गुरु का उपदेश सुनने के बाद, पीछे आया था गुरु उपदेश सज्जन व्यक्ति सुनता है, दुर्जन व्यक्ति के कान में जिस तरह से पानी जाने के बाद कष्ट होता है, उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति गुरु का उपदेश सुनकर भी अच्छा महसूस नहीं करता है। अयमेव, म्यूट रखिएगा स्मिता जी, अयमेव च अनस्वादित विषय रसस्यते कालः। अयमेव च अनस्वादित विषय रसस्यते कालः उपदेशस्य। फिर कहते हैं देखिए, अयमेव यही च अनस्वादित विषय रसस्यते कालः, अभी चंद्रा पेड़ विषय रूपी विष का पान नहीं किया है। यहाँ सुखनास कहता है यही तुम्हारा समय है, क्योंकि अभी तुमने विषय रूपी विष का पान नहीं किया है, उसको नहीं चखा है, इसलिए तुम्हारे लिए उपदेश का समय उत्तम है। अयमेव च अनस्वादित विषय रसस्यते कालः उपदेशस्य। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते हृदये जलमिव गलति उपदिष्टम। फिर देखिए क्या कहता है, फिर कहा गया है कुसुम सर, कुसुम सर का मतलब क्या होता है? कामदेव जी। फिर कहता है सर, सर मतलब होता है बाण, कामदेव के बाण से, बाण के प्रहार से, कामदेव सर प्रहार, कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरीते, जर्जरित छलनी किए गए, हृदय, हृदय में, जलमिव गलति उपदिष्टम, उपदेश दिया हुआ जल की तरह ही निकल जाता है। जिस तरह से छलनी में पानी डालेंगे तो वह नहीं रुकता है, ठीक उसी तरह से कामदेव के बाण से जर्जरित हृदय में गुरु का उपदेश तनिक भी नहीं रुकता है। कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलति उपदिष्टम। जल के समान यहाँ उदाहरण दिया है, ध्यान दीजिएगा। कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलति उपदिष्टम। समझ गए इसको?
कुसुम सरह मतलब क्या होगा अनिल जी? देव की बात। सिर 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 नहीं। कामदेव का का- कहा गया सर। कामदेव का बांध, हाँ सर मतलब शरह। शरह। ठीक, दोहराते रहिए, रोजाना सुनिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिर अनन्वयः श्रुतं वा विनयस्यः। अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः। अन्वयः मतलब होता है वंश, अन्वयः वंश। दुष्प्रकृति ही दुष्ट स्वभाव वाले का अन्वयः वंश। और एक शब्द का प्रयोग किया है श्रुतम। श्रुतम मतलब होता है शास्त्र, शास्त्र शिक्षा। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों का वंश और शिक्षा कारण नहीं होता है। विनयस्य नम्रता का नम्रता का कारण नहीं होता है। अकारणम नम्रता का कारण नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो और वो दुष्ट हो तो उसका विनम्रता कारण नहीं हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो विनम्र ही होगा, वो उदंड भी हो सकता है। कोई उच्च कुल में उत्पन्न है, दुष्ट है, जरूरी नहीं कि वो शिक्षा ग्रहण कर ही लेगा। कई बार ये भी देखा गया है ना, कोई मंत्री का पुत्र है, जरूरी नहीं कि वो मंत्री बन जाए, ऐसा नहीं होता है। यस सर। अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिर अनन्वय श्रुतम वा विनयस्य। श्रुतम मतलब शास्त्र ले लीजिएगा, शास्त्र या फिर शिक्षा। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः। चंदन प्रभव चंदन से उत्पन्न, अनलः मतलब अग्नि, अनलः मतलब और अनिलः मतलब वायु। वायु जी। तो चंदन प्रभवा न दहति किम अनलः। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती है क्या? जलाती ही है। तो उसी तरह से उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि वो दुष्ट हो तो उसका विनम्रता कारण थोड़ी ना होता है कि उच्च कुल में उत्पन्न है तो विनम्र ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उदंड भी हो सकता है, तेज प्रताप जी की तरह। किं वा प्रथम हेतुनापि किं वा प्रथम हेतुनापि प्रचंडतरी भवति बाडवा नलोपारिणः। फिर कहता है किं वा प्रथम हेतुनापि प्रचंडतरी भवति बाडवा नलो बारिणा। बारी मतलब जल, तो अग्नि को शांत करने के लिए जाना जाता है ना, अग्नि से जल से अग्नि शांत होती है। परंतु वाडवाग्नि, जब वाडवाग्नि प्रचंड हो जाती है, क्या वह प्रचंड नहीं होती है, वह दुखदायी नहीं होता है? अग्नियां कितनी तरह से होती है? 3 प्रकार। कौन कौन से? दवाग्नि, दावाग्नि, बाड़वाग्नि, जठराग्नि। दावाग्नि, बाड़वाग्नि और जठराग्नि जी। किं वा प्रथम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बाड़वा नलो बारिणा। अथवा अग्नि को बुझाने में समर्थ जल से भी वाड़वाग्नि क्या और अधिक प्रबल नहीं हो जाती है? वाड़वाग्नि तो प्रबल हो जाती है, जो कि जल की अग्नि है। अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिरन्वये श्रुतं वा विनयस्य चन्दन प्रयोगो न दहति किम अनलः। किं वा प्रथम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बाडवा नलो वारिणा। वारिणा मतलब जी, वारी शब्द है, तृतीया विभक्ति का रूप है जी। आपकी भी होता है ना। वारणानाम होता है, वारण, वारणानाम विजेता, वारी नहीं होता है। आगे पढ़ा जाए। गुरुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन अजलम स्नानम। गुरुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालनम
अजलम स्नानम। और गुरु का उपदेश कैसा होता है? गुरु का उपदेश बिना जल का ही स्नान होता है, जो कि समस्त मल को दूर करने वाला होता है। अखिल, अखिल मतलब सभी तरह के समस्त मलों को दूर करने वाला होता है गुरु का उपदेश। और बिना जल का ही स्नान होता है। गुरुपदेशस्य नाम पुरुषानाम, पुरुषों के, अखिल मतलब सभी, मल प्रक्षालन सभी तरह से मल को धोने वाला, क्षमा मतलब समर्थ, अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। अनुपजात जी, क्षमा कर क्या बोले? समर्थ, सम मतलब समर्थ, योग्य। इसमें गुरुपदेश की महिमा बता रहा है ना, सुखनाथ गुरुदेव गुरुपदेश की महिमा बता रहा है कि गुरुपदेश किस तरह से होता है। गुरुपदेशस्य नाम पुरुषानाम, पुरुषों के, अखिल मतलब सब, मल को प्रक्षालन धोने में, क्षमम मतलब योग्य होता है, अजलम बिना जल का ही स्नान। गुरु का उपदेश बिना जल का ही समस्त मल को धोने वाला होता है। अनुपजात पलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम। अनुपजात पलितादि ही, अनुपजात मतलब पककर सफेद हुए, पलितादि बालों आदि के परिवर्तन से सहित, अजरम वृद्धत्वम बिना वृद्धावस्था के योग्यतापूर्ण वृद्धत्व है। गुरु का उपदेश एक इस तरह से बात पहले भी कह चुका है, यहाँ कह रहा है कि गुरु का उपदेश बिना वृद्धावस्था को प्राप्त हुए ही उसके अंदर वृद्धत्व आ जाता है। ये कह सकते हैं कि ज्ञान वृद्ध, वो ज्ञान वृद्ध बन जाता है, समझदार हो जाता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। और मेदो दोष होता है ना शरीर में आवाज आ रही है क्या? व्यक्ति को भारी कर देता है। भारी मतलब ज्ञान से वृद्ध करना, अपने आप को अच्छा महसूस कराता है उसको अंदर से। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। गुरु का उपदेश बिना चर्बी का ही व्यक्ति को भारी कर देता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। और असुवर्णम कान में जो पहनते हैं, सोने का, अधिकतर लोग सोने का ही पहनते हैं, सोने का आभूषण। परंतु गुरु का उपदेश जो होता है वह असुवर्णम, सोने का आभूषण न पहनने के बाद भी वह अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाला होता है। असुवर्णम विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कर्ण की शोभा को बढ़ाने वाला होता है गुरु का उपदेश। अग्राम्यम मतलब क्या होगा? अलौकिक, अलौकिक। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कर्ण का आभरणम, आभूषणम ऐसा है असुवर्ण, बिना सोने का ही बना हुआ। मतलब कोई आभूषण नहीं पहनता है तो भी यदि वो गुरु का उपदेश सुनता है, अच्छे अच्छे उपदेश सुनते हैं, तो उसके कान की शोभा बढ़ जाती है। ग्राम्य का मतलब क्या नागरिक आया है? नागरिक नहीं आएगा, नागरिक के अर्थ में नहीं है यहाँ पे। अग्राम्यम का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा अलौकिक के अर्थ में जी, या किसी तरह से सिद्ध किए होंगे हो जहां पे आप पढ़ रही हैं। अग्राम्यम अलौकिक, कर्णाभरणम कानों का आभूषण, अतिथ ज्योति ही आलोक, अतिथ ज्योति आलोक, ज्योति के द्वारा, आलोक मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश ज्योति से होता है ना। परंतु गुरु का उपदेश ऐसा है जो कि बिना प्रकाश से ही प्रकाशित कर देता है व्यक्ति को, बिना ज्योति के द्वारा ही व्यक्ति को प्रकाशित कर देता है गुरु का उपदेश। गुरुपदेशः अतिथ ज्योतिरालोकः। क्या होगा?
अतित का मतलब होता है, न के अर्थ में समझ लीजिए यहाँ पे, अतित ज्योति, ज्योतिम अतितः, अतित ज्योति ही, ज्योति के बिना, प्रकाश के बिना ही, ज्योति दीपक के बिना ही गुरु का उपदेश। मेरे वाला तो दांत नहीं दिक्कत हो रहा है। अतित ज्योति का मतलब है चमक से रहित, चमक से रहित। आलोक मतलब प्रकाश करने वाला। गुरु का उपदेश चमक से रहित प्रकाश करने वाला है, अर्थात बिना दीपक का ही गुरु का उपदेश प्रकाशित कर देता है। न उद्वेग कर प्रजागरः, जागरण जो होता है ना, व्यक्ति यदि कच्चा नींद में हो उसको जगा देते हैं तो उद्विग्नता से हो जाती है, मन करता है किसी को डांट दें या कुछ कर दें, ऐसा लगता है कई बार। परंतु गुरु का उपदेश जो होता है ना, वह न उद्वेग करः, वह उद्विग्न करने वाला नहीं होता है, परेशान करने वाला नहीं होता है, व्याकुल करने वाला नहीं होता है, शांतित कर देता है उसे। न उद्वेग करः प्रजागरः, जागरण उद्वेग करने वाला नहीं होता है। उद्विग्नता को न उत्पन्न करने वाला प्रजागरः, जगा देने वाला कहा गया है गुरु का उपदेश को। वास्तव में गुरु का उपदेश तो मनुष्यों के लिए समस्त विकारों को धो डालने में समर्थ, बिना जल का स्नान है, श्वेत केशता आदि कुरूपता से रहित, श्वेत केशता आदि कुरूपता से रहित और बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व है, चर्बी का वृद्धि आदि दोषों से रहित महत्ता प्रदान करने का साधन है, बिना सोने का बना हुआ सर्वोत्तम कर्ण का आभूषण है, अग्नि प्रज्वलित ज्योति से रहित प्रकाश पुंज है और बेचैनी न उत्पन्न करने वाला जागरण है। न उद्वेगरः प्रजागरः, न उद्वेगरः प्रजागरः का बेचैनी न उत्पन्न करने वाला गुरु का उपदेश होता है जी। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए तो विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, राजाओं को उपदेश देने वाले तो विरले ही होते हैं, विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, कुछ लोग ही होते हैं। प्रतिशब्दकः इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, राजा के डर से कोई व्यक्ति उसके पास कुछ बोलना नहीं चाहता है। प्रतिशब्द का इव, प्रतिशब्द का राजा जैसे बोलता है ना, वैसे ही हाँ में हाँ कहता रहता है। जैसे कुआं में कुछ बोलते हैं तो हुबहू वहां से आवाज नीचे से भी आता है, वैसे ही राजा के पास राजा कुछ भी बोलता है तो हाँ जी ठीक है हम ऐसा करेंगे। प्रतिशब्द का इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, राजवचनम राजा का वचन, अनुगच्छति उसका अनुसरण करता है, जनः अन्य जनः, किस कारण से? भय से। हाँ, फिर देखिए आगे क्या कहा गया है। उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराम च उपदेश्य मानमपि तेन शृण्वन्ति, जैसे मान लीजिए कान में फोड़ा हो गया हो, स्वयथु मतलब होता है फोड़ा, कान में सूजन होना, कान में सूजन होने के बाद अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है ना, उसी तरह से कहा गया है यहाँ पे घमंड के कारण से, उद्दाम मतलब घमंड के कारण से राजा लोग, अत्यधिक अहंकार के कारण से राजा लोग क्या करते हैं, जैसे कान में सूजन हो गया हो उसी तरह से किसी का वचन सुनते ही नहीं है, गुरुजनों का उपदेश तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और आगे कहता है श्रीमंतोपि, सुनते हुए भी, गज निमिलितेन, गज मतलब बता दीजिए जल्दी से क्या होगा? हाथी। निमिलितेन, गज निमिलितेन, निमिलितेन का मतलब होता है आंख बंद करना। जिस तरह से हाथी आंख बंद करके खड़ा रहता है और आसपास के लोगों का ऊपर ध्यान नहीं देता है, गज निमिलितेन, हाथी की तरह, हाथी के बंद निगाहों जैसी दृष्टि से, अब धीरयंतः तिरस्कृत करते हुए, खेदयंती खिन्न कर देता है, किसको? जो उपदेश देने वाला होता है। हितोपदेशदायिन,
हित के उपदेश देने वाले गुरु का गज निमितेना हाथी के बंद निगाहों जैसी दृष्टि से तिरस्कृत करते हुए उनको खिन्न कर देते हैं राजा लोग। पहले तो कहा गया है बिरला ही तेसाम उपदेष्टारा, राजाओं के लिए को उपदेश देने वाले कुछ ही लोग होते हैं, और यदि उपदेश देते भी हैं तो मान लीजिए कान में कोई फोड़ा हो गया है, स्वयथु मतलब फोड़ा, और सुनाई ना दे, उस तरह से ही उनको सुनाई नहीं देता है। और श्रृणवंतो भी, सुनते हुए भी, गज निमितेना हाथी की तरह ही अपने आंखों को बंद करके तिरस्कृत करते हैं उपदेश देने वालों का, खिन्न कर देते हैं, उनको सम्मान देते ही नहीं, ऐसे महसूस कराते कि हम तुम्हारे बात को नहीं सुन रहे हैं। अवधीरयन्तः श्रृण्वन्तोऽपि न च गजनिमितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्, खेद प्रकट करते हैं, क्या उपदेश दे रहे हो तुम, घरानंद की तरह ना। आगे पढ़ा जाए, यहां तक समझ गए? अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता, विहला ही राज प्रकृति ही, क्योंकि राज प्रकृति ही, राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता, अहंकार रूपी प्रचंड ताप के कारण उत्पन्न मोह से अंधीभूत विह्वला व्याकुल होता है। विह्वला व्याकुल होता है। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छांधकारिता, विह्वला ही राज प्रकृति ही। अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधकार युक्त राज स्वभाव निश्चय ही क्षुब्ध रहता है, हमेशा घमंड से युक्त रहता है। अलिका भी मानो न उन्माद कारणी धनानी। अलिका मतलब क्या होता है? अलिकम, अलिकम मतलब यहाँ पे झूठ के अर्थ में है, झूठ के अर्थ में, मिथ्या के अर्थ में, मिथ्या के अर्थ में है यहाँ पे जी। अलिकाभिमानोन, हाँ लिख लीजिएगा, अलिकाभिमाने न उन्माद कारणी, मिथ्या अहंकार तथा उन्माद को उत्पन्न करने वाले राजलक्ष्मी ही, राज्यश्री, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य रूपी जहर के विकार से उत्पन्न आलस्य को देने वाली होती है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा का राजलक्ष्मी, राज्य रूपी जहर के विकार से उत्पन्न आलस्य को देने वाली कौन है? राजलक्ष्मी जी। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, जोर देना है इस पे, और याद कर लेना है, यहां से प्रश्न आता है। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी मेन प्रथमम। आलोकयतु, देखो, तावत् तो कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण चाहने वाली, एकमात्र मंगल के पक्षपाती, कल्याण चाहने वाली, लक्ष्मी मेव, लक्ष्मी को ही, पहले कल्याण को चाहने वाले लक्ष्मी को ही पहले देख लीजिए। इयम ही, यह किस तरह से है? सुभट, सुभट मतलब सैनिक, सुभट, 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 भटा मतलब होता है सैनिक, सुभट मतलब अच्छे सैनिक, शक्तिशाली सैनिक। खड़ग, हाँ योद्धा, खड़ग, खड़ग मतलब होता है तलवार। मंडल, मंडल मतलब समूह, सैनिकों के द्वारा हाथ में बहुत सारे तलवार लेकर, बहुत सारे सैनिक हाथ में तलवार लेकर के समूह में खड़े हैं, उसके बाद भी। और उत्पल, उत्पल मतलब कमल, उत्पल मतलब होता है कमल जी, कमल। वन, विभ्रम भ्रमरी, लक्ष्य, विभ्रम भ्रमरी, मान लीजिए
कमल के वन में घूमने वाली लक्ष्मी, क्या किस तरह से? लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर के सागर से, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पल्लव से राग ली है, और इंदु शकलाद एकांत वक्रता, इंदु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जी, इंदु मतलब चंद्रमा के, शकलाद मतलब पास से, एकांत वक्रताम चंद्रमा के पास से, एकांत वक्रताम टेढ़ापन, चंद्रमा में टेढ़ापन होता है ना, एक तिथि को अलग, दूसरा तिथि को अलग, तीसरा तिथि को अलग, इसलिए उससे टेढ़ापन लिया गया है। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, उच्च श्रवस चंचलता, और उच्च श्रवा नामक घोड़ा से चंचलता लिया गया है। उच्च श्रवा किसका घोड़ा है? इंद्र का। इंद्र का जी। और गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अश्व में उच्च श्रवा हूं, कालकूटान मोह शक्ति, कालकूटों से मोह शक्ति, कालकूट नामक जहर को किसने पिया था? शिव जी ने। कालकूटात मोह शक्ति, कालकूट नामक जहर से मोह शक्ति को लिया है, और मदिराया मदम, मदिरा से मद लिया है। कौस्तुभ मने, कौस्तुभ मने से अति निष्ठुर्यम, अत्यधिक निष्ठुरता, कहते हैं कि कौस्तुभ मणि अत्यधिक निष्ठुर होता है, कठोर होता है। लक्ष्मी ने उसी से निष्ठुरता लिया है। समझाते रहो इसको, कितना समझाओगे? इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा एव उद्गता। इत्येतानि, ये सभी सहवास परिचय, मान लीजिए कि लक्ष्मी भी तो वहीं से उत्पन्न हुई, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, और 14 रत्न निकले थे वहां से, क्षीर सागर से। साथ में रहने के कारण से सहवास परिचय, विरह विनोद चिन्हानी, जब लक्ष्मी आ रही थी वहां से, तब विरह, विरह मतलब वियोग के, विनोद मन को बहलाने के लिए साधन के रूप में, इन सब से कुछ ना कुछ लेकर के आई वहां से लक्ष्मी। क्या क्या लेके आई है? पारिजात पल्लव से राग, इंदु शकलांत, इंदु के चंद्रमा के पास से एकांत वक्रता टेढ़ापन, उच्च श्रवा नामक घोड़ा से चंचलता, कालकूट से मोह शक्ति, और मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, इतना कुछ लेकर आई है। और भी है वहां पे 14 रत्न है, परंतु यहाँ इतना ही नाम गिनाया गया है जी। खगमंडल, क्या बोले? खगमंडल, खग, मंडल है ना, ये में ही खगमंडल उत्पलम। बहुत सारे सैनिक हैं, सबके हाथ में तलवार हैं, और वे सभी रक्षा में लगे हुए हैं, मान लीजिए वन की तरह। मंडल उत्पल, उत्पल मतलब कमल के वन की तरह। विभ्रमर भ्रमरी, कमल के वन में घूमने वाली भ्रमरी, भ्रमरी मतलब घोड़े की तरह। लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से, भौरे की तरह, लक्ष्मी को कहा गया है भौरे की तरह, जो कि क्षीर सागर से उत्पन्न है। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, इंदु शकलांत एकांत वक्रताम, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आएगा। अभी तक हम लोग जहां तक पढ़ लिए हैं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। सुखना शब्द से अधिकतम 5 क्वेश्चन आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन। यहां तक में आपका 3 क्वेश्चन पक्का है, जहां तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन, एक मध्य में से और एक अंतिम में से। ना यहां तक समझ में आ गया? इसे तक आवाज सुन पा रहे हैं? ना ही एवं विधम अपरिचितम
इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या। अनार्या शब्द यहाँ पे लक्ष्मी के लिए आया है। जिस तरह से ये अनार्या लक्ष्मी है, उस तरह से यह जगति, इस संसार में, शेरावाट न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति। यह जगति, इस संसार में, नहीं एवं विधम, इस प्रकार के परिचय को नहीं रखने वाला, अपरिचितम, अपरम कोई दूसरा, अपरिचितम अपरिचित नहीं है, यथा इयम, जिस तरह से यह अनार्या दुष्ट लक्ष्मी है। जिस तरह से यह दुष्ट लक्ष्मी है, उस तरह से कोई भी वस्तु नहीं है जो कि परिचित नहीं हो, परिचित होने के बावजूद भी अपरिचित जैसा महसूस करता हो। सबके पास लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी बहुत दिन तक रहने के बाद भी किसी दूसरे के पास चले जाए तो हम नहीं जानते हैं उसको। मतलब ही नहीं कि हाँ मेरी लक्ष्मी है और हमेशा आपके पास रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार चली गई तो पहचानने से इनकार कर देती है। नहीं एवं विधम अपरिचितम यह जगति, इस संसार में, किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या, जिस तरह से यह अनार्या लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते, ये मिल भी जाती है ना तो बहुत दुख से परिपालन किया जाता है, इसका रखाव बहुत दुख से होता है। अभी देखिए ना 2000 बंद हो गया फिर से। कुछ लोग जो छिपा कर रखे होंगे उसको फिर निकालना पड़ेगा। लब्धापि, मिल जाने के बाद भी, खलु दुखे ना, सुन नहीं पा रहे हैं क्या? लब्धापि खलु दुखे ना परिपाल्यते। मिल जाने के बाद भी बहुत दुख से उसकी रक्षा होती है। दृढ़ गुण, दृढ़ गुण पास संदान निस्पंद कृतापि नश्यति। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंद कृतापि, राजा लोग अच्छी तरह से राजोचित गुण समूह के दृढ़ बंधन से अच्छी तरह बांध देने के बाद भी क्या हो जाती है? निश्चलीकृतापि नश्यति, नष्ट हो जाती है। राजा लोग सोचते हैं कि मेरी लक्ष्मी कहीं नहीं जाए, बहुत ज़्यादा धनवान हो जाऊं मैं, अनेक सारे योद्धाओं को लगा देते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और वहां पे रखते हैं राजकोष में जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, फिर भी नष्ट हो जाता है। ये लक्ष्मी है ही ऐसी, अनार्या है, दुष्ट है, परिचय नहीं जानती, किसी को पहचानते ही नहीं पहचानती है। उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लासिता अशीलता पंजर विधृतापि अपक्रामति। उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लासिता अशीलता। उद्दाम मतलब उडन, उत्कट, दृढ़ सहस्र उल्लासिता, उत्कट अहंकार वाले सहस्रों योद्धाओं के द्वारा चमकाए जाने वाले तलवार के समूह रूप पिंजरे में बंद कर रखी जाने पर भी अशीलता पंजर विधृतापि अपक्रामति, भग जाती है। अनेक योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित रखे जाने के बावजूद भी अनेक सुभट सैनिकों के द्वारा जिसके हाथ में तलवार हो उसकी रक्षा करने में तत्पर रहने के बावजूद भी लक्ष्मी अपक्रामति, निकल जाती है। और मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा पालितापि, गंडस्थल कपोल से टपकने वाले मद जल से अंधकार कर देने वाले गजराजों के द्वारा व्यथित सघन समूह से सुरक्षित रखी जाने पर भी प्रपलायते, भाग जाती है। अनेकों हाथियों, और भी हाथी कैसे? जिनके सिर से मद निकल रहे हो, मदमस्त हाथी हो, उन सब के द्वारा सुरक्षित किए जाने के बाद भी ये लक्ष्मी प्रपलायते, भग जाती है। मतलब कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तुकनाथ चंद्रापेड़ को समझा रहे हैं कि अनेकों योद्धाओं के द्वारा, अनेक हाथियों के द्वारा,
अनेकों सहस्रों हाथी, उन सबके हाथ में भले ही तलवार हो, और राजा लोग अपने धन को भले ही बहुत अंदर कोषागार में रखे हो, उसके बावजूद भी वो निकल जाती है, क्योंकि यह अनार्या है, किसी के परिचय को नहीं जानती है। न परिचयम रक्षति ही, आगे देखिए, न परिचयम रक्षति, यह परिचय को नहीं जानती है, परिचय की चिंता नहीं करती है। अभिजनम न इच्छते, और न अभिजनम, अभिजनम मतलब होता है अच्छे कुल को, अच्छे कुल को न इच्छते, नहीं देखती है। न रूपम आलोकयति, और रूप को भी नहीं देखती है कि ये सुंदर